हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि है द एलिंग प्लैनेट। इस चैप्टर को लिखा है नानी पालखीवाला ने। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को समझेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम एक आर्टिकल को पढ़ेंगे जो कि नानी पालखीवाला ने लिखा था। यह आर्टिकल 24 नवंबर 1994 में द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। चैप्टर को समझने से पहले आइए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। दोस्तों, ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आपको इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट वर्ड है परसेप्शन। परसेप्शन का मीनिंग होता है अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग। किसी चीज के लिए अपने मन में धारणा बना लेना। जब हम किसी भी चीज के लिए अपने मन में धारणा बना लेते हैं तो उसे परसेप्शन कहा जाता है। सेकेंड वर्ड है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है कंसिडर्ड एज अ होल थिंग या फिर पूरा। थर्ड वर्ड है एथिकल। एथिकल का मतलब होता है मॉरल या नैतिक। फोर्थ वर्ड है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट। मतलब कि लिविंग बींग्स और उनके एनवायरमेंट के बीच जो रिलेशन होता है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। फिफ्थ वर्ड है इरोड। इरोड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या नष्ट करना। सिक्स्थ वर्ड है कोएर्शन। कोएर्शन का मतलब होता है प्रेशर या दबाव। सेवेंथ वर्ड है लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब होता है फेड या दुर्बल। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। दोस्तों, चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑथर ने ग्रीन मूवमेंट के बारे में बात करी है। ग्रीन मूवमेंट 1972 में शुरू हुआ था और न्यूजीलैंड में पहली ग्रीन पार्टी फॉर्म हुई थी। ग्रीन मूवमेंट में दुनिया के सभी देशों ने एक साथ मिलकर एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में सोचा था। जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई तो लोगों ने अपनी सोच को बदल लिया। सभी के अंदर एनवायरनमेंट को बचाने की अवेयरनेस आ गई। हमने अपने व्यूज को मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक व्यू में शिफ्ट कर लिया। मतलब कि अब हर कोई एनवायरनमेंट को पहली प्रायोरिटी देता है। पहले सभी लोग एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते थे, लेकिन अब हर कोई एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है। आगे ऑथर बताते हैं कि 16th सेंचुरी में कोपरनिकस ने कहा था कि अर्थ और बाकी दूसरे प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते हैं। दोस्तों, इससे पहले सभी को यही लगता था कि सन अर्थ और बाकी दूसरे प्लैनेट्स के आसपास घूमता है, लेकिन जब कोपरनिकस ने बात कही तो सभी की सोच बदल गई। इसी तरह जब लोगों ने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा और चीजों को समझा तो सभी की सोच में बदलाव आ गया। इस चैप्टर में आगे ऑथर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये समझाते हैं। तो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करे, लेकिन इससे फ्यूचर जनरेशंस को कोई नुकसान ना पहुंचे। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम नेचुरल रिसोर्सेज को कम डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल रहे। इस चैप्टर में हमें आगे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। हमें बताया गया है कि एक कंट्री है जाम्बिया। इस कंट्री की कैपिटल है लुसाका। लुसाका में एक जू है जहां पर केज के बाहर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। लेकिन केज के अंदर कोई एनिमल नहीं, बल्कि कांच लगा हुआ है जहां पर हम खुद को देख सकते हैं। इससे यह बताने की कोशिश की गई है कि इंसान दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है। मैन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इंसान नेचर और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। हमें यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ह्यूमंस के अलावा 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज हैं जो कि अर्थ पर हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि फर्स्ट ब्रांडेड कमीशन के मेंबर थे मिस्टर LK झा। फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट में इस चीज पर क्वेश्चन किया गया कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा प्लेनेट छोड़ के जा रहे हैं जहां पर नेचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया हो। नेक्स्ट, मिस्टर लेस्टर R ब्राउन अपनी बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में बताते हैं कि 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, जो है फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। दोस्तों, ये चारों चीजें हमें फूड और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स कितने जरूरी हैं। हम इन चारों बायोलॉजिकल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं
जिससे अर्थ को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48A कहता है कि हर स्टेट को एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए ताकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान न झेलना पड़े। रूल्स एंड रेगुलेशंस के होते हुए भी हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे हमें बताया गया है कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्टडी के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट की कंडीशन खराब होती जा रही है। ऑथर अब हमें रीजंस के बारे में बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बताया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी जरूरतें भी बढ़ती जा रही है और जिस वजह से नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है। सेकेंड रीजन है लोगों की इनकम बढ़ना। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है तो रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इंडिया की पॉपुलेशन 920 मिलियन है, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को मिलाकर भी ज्यादा है। धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं और सभी ने नेचर पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मार्गरेट थैचर, जो कि यूनाइटेड किंगडम की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान कहा था कि कोई भी ह्यूमन का अर्थ पर राइट नहीं है। हमारी जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आएगी, इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अर्थ को प्रोटेक्ट करें। मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा था कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमें ये प्लैनेट हमारे पूर्वजों ने दिया है, बल्कि इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। मतलब कि फ्यूचर जनरेशन से हमने इस प्लैनेट को उधार लिया है। हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है और अर्थ को बचाना है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा प्लैनेट दे सकें। इस चैप्टर से हमें यही मैसेज मिल रहा है कि हमें अर्थ को बचाना है, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमें आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा प्लैनेट देना है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्लास 11th हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 5 को समझा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो गाइस, प्लीज डू फॉलो मी ऑन Instagram. This is RMS Tiwari and I will see you in my next video.